सबसे पहले तो नागौर की इस धर्मपरायण जनता जनार्दन से प्रार्थना है। आज अभी तिथि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार निर्जला एकादशी प्रारंभ हो गई है। जिले के विभिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। राजस्थान में संभवतः ये इकलौती ऐसी धरती है नागौर की, जहां पर तेजाजी महाराज, गोगाजी महाराज, मीराबाई, राणाबाई, फूलाबाई, जाने कितने असंख्य महापुरुषों ने एक से बढ़कर एक विभूतियों ने यहाँ जन्म लिया। इसी स्थान को विशेष रूप से क्यों चुना, इसके पीछे कोई विशेष कारण रहा होगा। ये बात आज के वर्तमान के तथा कथित जिम्मेदारों को, चोर भ्रष्ट और ये जो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर गए हैं, ऐसे नेताओं और अधिकारियों को सोचना चाहिए। पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। आजकल ये नेता, कल वो एमएलए होंगे, परसों कौन विधायक होंगे, कल कौन सांसद होंगे, कौन एसपी कलेक्टर होंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताएंगे। आज आप लोगों से मुखातिब होने के पीछे नागौर की जनता जनार्दन से ये प्रार्थना करने का उद्देश्य है कि आगे आइए, आने वाली पीढ़ियों को जो वर्तमान में आप पेड़ पौधे पशु पक्षी देख रहे हैं वो दिख सकें, वो कम से कम उनके बारे में जान सकें। पूरे जिले में जायल हो, ख्यूसर हो, मकराना हो, अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। मैं दावे से कह सकता हूं, बिना सरकारी तंत्र के मिली भगत के, बिना पुलिस प्रशासन, बिना जिला प्रशासन, बिना भ्रष्ट नेताओं की मिली भगत के ये अवैध खनन संभव नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो पूर्व में बीजेपी की रही हो, वर्तमान में कांग्रेस की रही हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकारी तंत्र की उदासीनता बड़ी से बड़ी लोक कल्याणकारी योजनाओं को ले डूब रही है और ले डूबी रही है पहले भी। आज आवश्यकता है, नागौर की जनता जनार्दन से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप आगे आइए। मुझे नागौर से जुड़े रहने का वर्षों से गौरव प्राप्त है। परवसर के बड़ू गांव को हमने अपनी संस्था के माध्यम से गोद लिया हुआ है। जो हमसे संभव हो पाराम कर रहे हैं। बिना सरकारी अनुदान के 30 सालों के अंदर लगातार जनता जनार्दन के सहयोग से राष्ट्र और समाज में जो कार्य हुआ, 30 साल के अंदर 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य बिना सरकारी अनुदान के हमने अभी 24 मई को पूरा किया है, 14 मई को रविवार को पूरा किया, जिसमें इस बार नीदरलैंड से मार्टिन मार्शलेंट पधारे। पिछली बार स्पेशली हमारे ऑनरेबल एरिक सोलहेम, यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंट चीफ छठे, वो पधारे कार्यक्रम में यहाँ देखने के लिए आए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और इस बार हमारी उपलब्धि पर उन्होंने वीडियो भी जारी किया। के सहयोग से एक 30 सालों की साधना हुई और उस साधना में काम खड़ा हुआ, वो आज जनता को दिखाई दे रहा है और पूरी दुनिया में कहीं न कहीं प्रेरणा बन रहा है। मेरी नागौर की जनता से प्रार्थना है, आगे आइए। जो थोड़े बहुत नाम मात्र के जो आपके यहाँ पर अवशेष बचे हैं, आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए उनको कम से कम बचाइए। ये नेता और अधिकारी चंद लोगों को छोड़ दूं तो अधिकतर भ्रष्टाचार की बहुत लंबी लिस्ट पड़ी खड़ी आपके सामने। आने वाले बच्चे कहीं कंप्यूटर और केवल कागजों पर फोटो में ना देखे कि ये मोर हुआ करता था, ये पहाड़ हुआ करता था, ये मार्बल हुआ करता था। जहां जहां प्रकृति के हमें दोहन की आवश्यकता रही, भोग का साधन न मान करके जहां बहुत अत्यंत जरूरत थी वहां हमने लिया, लेना चाहिए, नो इश्यू। लेकिन जितना प्रकृति से लिया उतना हमने दिया क्या? क्या ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, जो मार्बल निकालती हैं, जो जायल में है, जो ख्यूसर में है और अरावली की पूरी पहाड़ियां जो चीर रही है, वो प्रॉपर सीएसआर कर रही हैं क्या? उनकी जांच हो रही है क्या? ये सब गंभीर विषय लेकर के आज आप सबसे के माध्यम से नागौर की जनता जनार्दन से, धर्मपरायण जनता जनार्दन है, मैं दावे से कह सकता हूं, तो देश दुनिया में घूमता हूं, नागौर में वर्षों से आ रहा हूं, संभवतः 15-20 सालों से आ रहा होगा। नागौर में कभी कमरा लेके रहने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी होटल में जाके भोजन खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जनता जनार्दन ऐसी है कि अतिथि को भगवान मान करके उसकी सेवा करती है। और एक दिन नहीं, कई कई दिनों तक नागौर में रुका हूँ। आज पुणे आकर के अपने घर जैसा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत पीड़ित हूँ अंदर से। मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से, ये जल, जंगल, जानवर, जमीन, ये बचने चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए, कम से कम अपने बच्चों के लिए सोचिए, किसी और के लिए मत सोचिए। इन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों से उम्मीद मत रखिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी पार्टी की हो, किसी भी व्यक्ति हो। मैं किसी व्यक्ति, संगठन और सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं आपके और आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूँ। बस यही प्रार्थना लेके आया हूँ। आज कुछ स्थानों पर जाने का मौका मिला, कुछ पूज्य संतों के साथ भी पौधारोपण करने का मौका मिला, और भी कुछ स्थानों पर जाना है और जहां जहां अवैध खनन चल रहा है उन क्षेत्रों का दौरा करते हुए आगे महाराष्ट्र जाने का कार्यक्रम की इनोवेशन हमने किए हैं। स्पेशली इस बार हम ग्रीन लंग्स कैंपेन चला रहे हैं अनेक राज्यों के अंदर। ग्रीन लंग्स माने देवराई, जिसका रामायण में 5000 साल पहले जिक्र है। पारिवारिक पारिस्थितिकी, परिवार की तरह पौधों को लगाना,
जो स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, उन विलुप्त प्रजातियों को आइडेंटिफाई करके उनको संरक्षित करना, उनको संग्रहित करना, फिर संरक्षित करना। 100 से अधिक स्थानीय प्रजातियों का प्रयोग करते हुए हम लोग स्थानीय प्रजातियों के माध्यम से जंगल लगा रहे हैं, रामायण की तर्ज पर लगा रहे हैं। और ये विद्वानों का शोध है कि उन जंगलों के आसपास रहने वाले लोग कम से कम 100 साल जिएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से जिएंगे। तो मैं आप लोगों को एक आपके सवाल पर इनानिया साहब एक स्पेशल बात बता दूं, पूरे नागौर में जो प्लांटेशन हो रहा है उसमें कोर्नोकार्पस का पेड़ लगाया जा रहा है जगह जगह, हरा हरा सीधा सीधा एकदम देख रहे होंगे। मेरी आप सब पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना है, मैं विरोधी नहीं हूँ किसी पौधे का, हर पौधे का अपना महत्व, हर पौधा औषधि है, लेकिन कहाँ किसकी क्या जरूरत है वो देखना पड़ेगा। शहद और घी को बराबर मात्रा में साथ नहीं खाया जा सकता, दोनों अलग अलग जगहों पर अमृत है, दोनों एक समान मात्रा मिलने पर जहर है। कोर्नोकार्पस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला पेड़ है। यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, आपका आयुष मिनिस्ट्री, MOHCCF और स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान, इन सब की रिपोर्ट बताती है, WHO की रिपोर्ट बताती है, ये अस्थमा जैसी बीमारियां कर रहा है, अनेक सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। यहाँ पर पानी की कमी होने के कारण वो पानी नहीं लेता है, हमेशा हरा रहता है, जल्दी चल जाता है बिना पानी के, सिर्फ इसी कारण से उसको जगह जगह रोपा जा रहा है। मेरी आप सबके माध्यम से जनता से प्रार्थना है, जिम्मेदारों से प्रार्थना है, कोर्नोकार्पस ना लगाएं, एलेस्टोनिया ना लगाएं। स्थानीय प्रजातियां, आपके दादाजी ने जिन दरख्त परिंदों को देखा वही यहाँ के हैं, दूसरे नहीं हैं। यहाँ पर वही चलेंगे, वही इस क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएंगे जो यहाँ के हैं। इसलिए ये भी मेरा प्रार्थना है। तो मैं बात कर रहा था ग्रीन लंग्स की, उसको रामायण में देवराई कहा गया है। आने वाले समय में हम पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी हमारा काम है, चाहे वो शिप्रा में हो, चाहे वो बिहार में पटना कंगन घाट पर हो, चाहे वो अन्य दूसरे की बिहार में हो, आपके उड़ीसा में हो, बोलांगीर में हो, चाहे वो आपके वडोदरा में हो, यहाँ पर आपके विश्वामित्री नदी किनारे पर हो, या पुणे में हो, नासिक में हो, औरंगाबाद में हो, बीड़ी में, जहां भी हम काम कर रहे हैं सब जगह हम जंगल लगा रहे हैं। और ग्रीन लंग्स के माध्यम कैंपेन के माध्यम से ऐसे जंगल जो मानव निर्मित होंगे लेकिन मानवीय हस्तक्षेप से बहुत दूर होंगे, वो केवल ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करेंगे, जो बिना किसी जाति, बिना किसी मजहब, बिना किसी धर्म संप्रदाय पंथ के सबके लिए जंगल है और सबको मिलकर के जंगल लगाना चाहिए। पर्यावरण जो रोजाना एक नई भारत की बात हो रही है, नए भारत की नींव रखी जाएगी, नए भारत की नींव रखी जाएगी, मुझे लगता है उसकी नए भारत की नींव रखने की आधारशिला अगर कोई होगी तो ये सब लोग मिलकर, जो जमीनी स्तर पर जिनको झोला छाप कहा जाता है, ये सब लोग मिलकर के तय करेंगे। और जब भारत आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा उस समय हम 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य पूर्ण करेंगे। ऐसा मेरा जनता जनार्दन से भी अनुरोध है कि वो साथ आए और हम सब भी अपना प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए चिंता का विषय है, बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इस पे समानता से विचार करना चाहिए, सबको मिलकर आगे आना चाहिए। ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, सबको विचार करना चाहिए और सबको सोचना चाहिए कि ये कौन सी समझ है कि आप बहुत बड़ी लाइन लगाते जा रहे हैं और ये नहीं सोच रहे हैं कि उनको उचित शिक्षा, अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन कैसे मिलेगा। जो लोग सक्षम है, मान लीजिए आपके पास में अरब खरब रुपए हैं, आपके यहाँ पर 100 लोगों का भोजन आसानी से हो सकता है, मेरे यहाँ तो मेरा अकेले का भोजन करना मुश्किल है, तो मैं कैसे करूंगा। तो मुझे लगता है कि इसके विषय में देश में चिंतन हो रहा है। मेरा विषय पर्यावरण का है। मेरा तो बस इतना कहना है कि जितने लोग धरती पर पैदा हो रहे हैं, मैं जनसंख्या पर अपनी कोई प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा इतना सा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में, अनिल वर्मा जी, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए उसे चिता पर जलने का अधिकार नहीं है। कम से कम अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 पौधे जरूर लगाने चाहिए। ये सब मेरा अनुरोध है प्रत्येक व्यक्ति को। गवर्नमेंट से भी मेरा, अगर कोई गवर्नमेंट में जिम्मेदार व्यक्ति नहीं दिखता हो तो उसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया आइडेंटिटी कार्ड में, अपने आधार कार्ड में ये वेरीफाई करवाइए, एक ग्रीन उसके अंदर एक चिन्ह डलवाइए कि इस व्यक्ति ने 5 पेड़ लगा रखे हैं और उसको मोनेटाइज कर लिया गया है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के 5 पौधे जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात करूं तो 8 पौधे कर दिए उन्होंने, लेकिन मैं तो भी 5 पे टिका हुआ हूँ, पिछले 30 साल से 5 की बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू अनिल जी। मैं अक्सर बताता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने इस योग्य समझा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को आ रहा है और उससे पूर्व आपने पर्यावरण संरक्षण पर बात करना उचित समझा। 7 साल की उम्र में पहली बार मैंने अपनी माँ की प्रेरणा से उनके पावन सानिध्य में उनकी चरणों में बैठ कर पहला पौधा लगाया। उसके बाद में कुछ मेरी अच्छी और बुरी सब प्रकार की घटनाएं बचपन की रही। पौधे तोड़ने का भी चस्का लगा और कई लोगों से जुड़ने का और अच्छे बुरे अनुभव लेने का लगा। ये अल्पायु की लंबी कालखंड की ये जो यात्रा है, ये अनेक पड़ावों को पार करते हुए और इन दरख्त परिंदों के रास्तों पर मैं चलता रहा। लड़खड़ाते से ही मैंने चलने की कोशिश की है,
और इस कोशिश करते 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 और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलते मिलते 30 वसंत जीवन के गुजर गए इन बरकत परिंदों के रास्तों पर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचेंगे या दुनिया के 13 देशों में काम शुरू होगा या 197 देशों में हमारी कहानियां दिखाई जाएगी या हम यूपीएससी में क्वेश्चन बनेंगे या बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। मैं नहीं पता था अभी मार्टिन मार्शलैंड नीदरलैंड से हमारे कार्यक्रम में बताया। ये सब हमारे लिए खाली चीज़ें थी, हम सोच भी नहीं पाते थे, सब हो गई है। मुझे लगता है जमीनी स्तर पर लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए बिना किसी स्वार्थ के ईमानदारी से आप लक्ष्य पर चलते रहिए। और स्पेशली जब वनों की बात हो, जंगलों की बात हो, जल जंगल और जानवर और जमीन के संरक्षण की बात हो, प्रकृति और पुत्री के संरक्षण की बात हो, प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण की बात हो, तो ऐसी सब अवस्थाओं में हम सब की मानवीय जिम्मेदारी है। किसी जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय, भाषा, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत इन सब से उठ करके हम सब की जिम्मेदारी है कि आने वाला जो 5 जून है 2023 उसमें हम सब संकल्प लें, पूरे मन से संकल्प लें, झूठा संकल्प ना लें कि श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं ने पूरी दुनिया में पहली बार बिना सरकारी अनुदान के 30 वर्षों में 1 करोड़ पेड़ लगा करके उनको संरक्षित करके जीवन देने का काम और पूरी मानवता की ये बड़ी सेवा करने का काम किया है। आप सब सिर्फ 5 पौधे लगा करके, मेरी प्रार्थना है, मैं आप सब से अनुरोध करूंगा 5 पौधे लगा करके उन्हें संरक्षित करें और कहीं न कहीं आसपास जो मानवता आपके है उसके लिए कहीं लाभान्वित होने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खमा घनी जय जय राजस्थान। खमा घनी जय जय राजस्थान। मैं विष्णु लांबा राजस्थान के नागौर जिले में हूँ। नागौर जिला त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती है। नागौर का पूज्य साधु संतों के कारण बहुत अधिक महत्व है। प्रकृति सेवा, अतिथि सेवा यहाँ के लोगों का सनातन संस्कार है। संभवतः ये सब संस्कार आज मुझे यहाँ की आबोहवा में दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण यात्रा को लेकर के आज नागौर आना हुआ है, अभी कई जगहों पर जाना भी है। इस दौर में ये बहुत बड़ी बात थी कि यहाँ के पत्रकार बंधुओं ने बहुत अच्छा स्वागत किया है, मान सम्मान किया है और कई मुद्दों पर बात की है। मैं इन सब से भी प्रार्थना करता हूँ, नागौर की जनता से प्रार्थना करता हूँ और देश दुनिया के लोग जहाँ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे प्रार्थना है, आने वाला 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण दिवस पर संकल्प लीजिए और तय कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति 5 पौधे लगा करके उनके संरक्षण की जिम्मेदारी उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खमा घनी।